नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में 1,50,253 महिलाओं और बच्चियों को खिलाई गई आयरन टैबलेट। और बात होगी डीएम ने उच्च प्राथमिक विद्यालय राही का औचक निरीक्षण कर परखी शिक्षा व्यवस्था। फिर बात करेंगे सीतापुर में 28 अक्टूबर को होगी कांग्रेस की विशाल जनसभा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सांसद विधायक ने प्रधानों क्षेत्र पंचायतों सदस्यों के साथ बैठक कर निर्धारित किए लक्ष्य। नायब तहसीलदार के आश्वासन पर ग्रामीणों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त। दीपावली पर्व पर परिवहन विभाग ने बढ़ाए बसों के फेरे, ड्राइवर कंडक्टरों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। डीएम की पहल पर जिले के 1,000 से अधिक किसानों को वितरित किए गए तिरपाल। डीएम ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वितरित किए प्रतीकात्मक चेक। पुलिस ने बरामद की 1 लाख कीमत की अवैध विस्फोटक सामग्री। यूपी में पुलिसकर्मियों की 28 अक्टूबर तक सभी छुट्टियां हुई निरस्त। बढ़ती जा रही ट्रेजरी घोटाले की रकम 100 करोड़ पहुंची राशि। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जिलाधिकारी द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय के औचक निरीक्षण की। डीएम अभिषेक आनंद ने ब्लॉक परसेंडी के उच्च प्राथमिक विद्यालय राही का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने विद्यालय परिसर की स्वच्छता, शैक्षणिक कार्यों की गुणवत्ता, एमडीएम छात्रों की उपस्थिति आदि की समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने निर्धारित रोस्टर के अनुसार एमडीएम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करने के प्रति प्रेरित किया। बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाएं भी देखी। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीपीआरओ निरीक्षण साहू मौजूद रहे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ब्लॉक परसेंडी के राही स्थित पंचायत भवन का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। पंचायत भवन के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक शौचालय नियमित रूप से क्रियाशील रखे जाएं। डीएम ने ग्राम पंचायत द्वारा निर्माणाधीन कार्यों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीपीआरओ निरीक्षण साहू, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, बीडीओ रजनीश कुमार शुक्ला मौजूद रहे। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत किशोरियों महिलाओं को आयरन, फॉलिक एसिड दवाएं वितरित की गई। ब्लॉक परसेंडी की ग्राम पंचायत राही में विशेष शिविर का आयोजन डीएम अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में आयरन की कमी से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान महिला हेल्पलाइन नंबरों और लाभार्थी परख योजनाओं के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम, डीपीआरओ निरीक्षण साहू, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, बीडीओ परसेंडी रजनीश कुमार शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी, प्रधान संजू शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर में 28 अक्टूबर को कांग्रेस की राजनीति की नई पटकथा लिखी जाने वाली है। जिले में आयोजित होने वाली भव्य जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यह जनसभा राजा कॉलेज मैदान में आयोजित होगी, जहां पार्टी के दिग्गज नेता एक मंच पर जुटकर जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों और आगामी रणनीति को लेकर संदेश देंगे। विशाल जनसभा के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद अविनाश पांडे होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और मुख्य वक्ता के रूप में सांसद सहारनपुर इमरान मसूद विचार रखेंगे। कार्यक्रम को लेकर सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने बताया कि इस जनसभा का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है और प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी का एहसास कराना है। उन्होंने कहा कि यह जनसभा कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा, एकजुटता का प्रतीक बनेगी। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद भी मंच साझा करेंगे। पार्टी नेतृत्व की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं तक में इस जनसभा को लेकर उत्साह चरम पर है। उम्मीद की जा रही यह रैली न सिर्फ कांग्रेस की ताकत का प्रदर्शन होगी, बल्कि प्रदेश की राजनीति में सीतापुर से नई हलचल की शुरुआत भी करेगी। सीएससी गुंदलामऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की दीपावली इस बार फीकी रहने के आसार हैं। दरअसल अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। इसे लेकर कर्मचारियों ने सीएमओ को एक ज्ञापन भी सौंपा था, जिसके बाद अभी तक उन्हें वेतन नहीं मुहैया कराया गया है। मोहम्मद तारिक, प्रीति वाजपेयी, रतन शुक्ला, नीलम भारती आदि ने वेतन भुगतान की मांग की है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत आरएमपी महाविद्यालय में एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान एनएसएच
के वॉलंटियरों को टीबी रोग के लक्षण, बचाव, उपचार और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार देशमणि ने बताया कि सभी टीबी के मरीजों को अपना उपचार का कोर्स पूरा करना चाहिए। इस दौरान भाषण प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें सृष्टि वाजपेयी प्रथम, अनामिका तिवारी द्वितीय, सेजल सिंह तृतीय स्थान पर रही। वॉलंटियर्स को टीबी मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, पंकज कुमार श्रीवास्तव, आशीष टंडन, अभिषेक दीक्षित मौजूद रहे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त नवंबर महीने से जारी होने की संभावना है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत किसान ही योजना में आवेदन त्रुटि सुधार कर सकेंगे। उन्होंने सीतापुर के किसानों से अपील की है कि अगली किस्त से पहले फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराते हुए योजना के लंबित आवेदनों में खतौनी अपलोड जरूर करवा लें, या कोई अन्य कार्रवाई बाकी हो तो जन सुविधा केंद्र के माध्यम से पूरी कर लें। उन्होंने बताया कि पूर्व में आवेदन कर चुके रिजेक्टेड लाभार्थियों को आवश्यक त्रुटि सुधार का मौका दिया गया है। मिश्रिक ब्लॉक सभागार में प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद अशोक रावत, विधायक रामकृष्ण भार्गव ने किया। सांसद अशोक रावत ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाना है। ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों को सम्मानित किया। इस दौरान बीडीओ सुनील कौशल, देहात मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, भास्कर मिश्रा, राजकिशोर विश्वकर्मा, देवेंद्र नंद वंशी, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, शुभम मिश्रा, दिलीप मिश्रा, धीरेन्द्र सिंह, अमित चतुर्वेदी, रंजीत रावत मौजूद रहे। विश्व खाद्य दिवस पर सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों ने गौ कृपा रसोई में खाद्य सामग्री प्रदान की। यह कार्यक्रम डॉक्टर योगेश चंद्र के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस मौके पर गौ कृपा रसोई के संचालक विजय सेठ, नंदनी वर्मा, आस्था वर्मा, निहारिका, अमन, प्रमोद कुमार, गोलू, निषाद, कामिल अंसारी मौजूद रहे। कस्बा रेउसा के व्यवसायियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक रेउसा थाने में संपन्न हुई। एसओ हनुमंत तिवारी ने बैठक करते हुए धनतेरस, दीपावली के दृष्टिगत सुरक्षा के आवश्यक निर्देश दिए। गोला पटाखा व्यवसायियों को लाइसेंस लेने के बाद ही दुकानें लगाने की हिदायत दी गई। बैठक में अजय रस्तोगी, दीपू वाजपेयी, अवधराम पोरवाल, चंदर पोरवाल, अशोक रस्तोगी, संदीप सोनी, अलीम सोनू, रविंद्र सोनी, गुंजन गुप्ता, रामेश्वर गौतम, प्रेमांशु मिश्रा सहित कई व्यवसायी मौजूद रहे। मिशन शक्ति के अंतर्गत ब्लॉक मिश्री की सभी ग्राम पंचायतों में एनीमिया उन्मूलन के लिए आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में बर्मा और दशरथपुर ग्राम पंचायत में बीडीओ सुनील कुमार कौशल ने स्वयं वितरण किया। उन्होंने बताया ब्लॉक स्तर पर लगभग 4000 से अधिक टैबलेट वितरित किए गए हैं। हैंड वॉश डे पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलहरी में बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया गया। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विकसित होता है। उन्होंने ग्राम प्रधान स्कूल में डाइनिंग सेट बनवाए जाने की अपेक्षा की है। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी परसेंडी प्रधानाध्यापक मनीष कुमार रस्तोगी, चंद्रमोहन शुक्ला, खुस्तर रहमान खां, आराध्य शुक्ला, निशा देवी, रेखी लाल, अमित कुमार, अर्पिता द्विवेदी मौजूद रहीं। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने नवनिर्मित सिद्धेश्वरी इंटरप्राइजेज का फीता काट कर उद्घाटन किया। सिधौली बिस्वा रोड स्थित मास्टर बाग में उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, क्षेत्र के लोगों को अब सभी प्रकार की बाइक यहां मिल सकेगी। बजाज कंपनी के मोटरसाइकिल लेने के लिए उन्हें सिधौली सीतापुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस दौरान गोलू शुक्ला, प्रधान प्रतिनिधि हमीरपुर विद्याधर पांडे, पूर्व प्रधान नंद किशोर पांडे, विनय कुमार सिंह, वीर बहादुर, अनिल यादव, मनोज यादव, प्रताप सिंह मौजूद रहे। एलिया ब्लॉक मुख्यालय पर पसनायका के ग्रामीणों का धरना और भूख हड़ताल 9वें दिन समाप्त हो गई है। नायब तहसीलदार सदर महेंद्र तिवारी ने होली नागेंद्र चौबे के साथ मिष्ठान खिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई। इस दौरान सहायक डीपीआरओ मानवेंद्र यादव, एडीओ पंचायत मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे। 5वें दिन भूख हड़ताल में शामिल रहे राजकुमार सिंह, परवन, प्रमोद, मनोज का स्वास्थ्य निरीक्षण कराने के बाद घर भेजा गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर में भारतीय शास्त्रीय विरासत का उत्सव नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को भारत की समृद्धि और विविध सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित कराया गया। उनमें भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला के प्रति रुचि जगाई गई। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना डॉक्टर रिचा सिंह ने अपनी सुमधुर व भावपूर्ण प्रस्तुति से वातावरण को भक्ति और सौंदर्य से भर दिया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आकर्षण का केंद्र रहीं। तबला वादक पंडित उदय शंकर मिश्रा, सारंगी वादक अनिल कुमार मिश्रा, संजीव शुक्ला ने प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाया।
सीतापुर शिक्षण संस्थान की सचिव सुमन मेहरोत्रा, डॉक्टर सीमा कपूर, प्राचार्य राकेश कुमार सिंह, फराह इमाम, सविता सिंह मौजूद रहीं। सीएससी तंबोर निरीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने अवैध रूप से संचालित 2 क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया। तंबोर थाना क्षेत्र के मतुआ चौराहे पर निरीक्षण के दौरान एक क्लिनिक में मरीज भर्ती पाए गए, जबकि संचालक के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। इस दौरान वाइडल हेल्थ क्लिनिक और गुप्ता मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। अधीक्षक ने दोनों क्लिनिक को बंद करवा दिया है और 3 दिन में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने की नोटिस दी है। नैमिषारण्य स्थित बांके बिहारी रमण आश्रम के कथा प्रांगण में महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती साध्वी मुमुच्छा ने विमलानंद सरस्वती महाराज का पट्टाभिषेक कर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। महामंडलेश्वर देवेंद्रानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर विवेकानंद, महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर विद्या चैतन्य सरस्वती, महामंडलेश्वर सदा शिवेंद्र सरस्वती के द्वारा विमलानंद सरस्वती को चादर उड़ाकर पट्टाभिषेक किया गया। इसके बाद 84 कोसी परिक्रमा अध्यक्ष महंत नारायण दास, महंत बजरंग मुनि, महंत राजनारायण पांडे, महंत सुरेश दास अवस्थी, महंत प्रीतम दास, महंत अंजनी दास, महंत मनमोहन दास, महंत पवन दास, रामानुज कुमारी माताजी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुनेन्द्र अवस्थी, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष विपुल सिंह द्वारा माल्यार्पण करके अंग वस्त्र भेंट किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संतजन, स्थानीय लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की रेउसा ब्लॉक इकाई ने एक कार्यक्रम पर पत्रकारों को सम्मानित किया। बीआरसी रेउसा पर शिक्षक मनीष शाक्य ने निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए अखिलेश वाजपेयी, हिफाजत अली, प्रेम वाजपेयी, आशीष मिश्रा, महेंद्र गोस्वामी, मिश्री लाल, सुशील मौर्य, दिनेश मिश्रा, ज्ञानेंद्र मिश्रा, रंजीत मौर्य, अमित रस्तोगी को सम्मानित किया। इस दौरान इकाई अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, राजेंद्र शुक्ला, अनुराग, नासिर अली, अखिलेश, राकेश, जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। रेउसा ब्लॉक परिसर में एक बैठक कर बीडीसी और ग्राम प्रधानों को दीपावली के उपहार वितरित किए गए। मुख्य अतिथि विधायक ज्ञान तिवारी ने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख रेउसा मंजू चौहान ने की। बीडीओ प्रवीण कुमार, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा, प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, खंड शिक्षा अधिकारी राम जनक वर्मा, सहायक विकास अधिकारी ओमेंद्र पाल, सत्येंद्र त्रिपाठी, राम कृपाल, विनोद, रामू शुक्ला मौजूद रहे। पूर्वोत्तर एवं उत्तर रेलवे ने दीपावली छठ पर्व पर यात्रियों को सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया है। सीतापुर जंक्शन स्टेशन अधीक्षक ए के शर्मा ने बताया, यात्रियों की सुविधा के लिए कई अतिरिक्त ट्रेनें संचालित की गई हैं। यह ट्रेनें विभिन्न रेल मार्गों के साथ ही बिहार को जोड़ने वाले मार्गों पर दौड़ने लगी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। दीपावली पर्व पर परिवहन विभाग ने चालकों परिचालकों के लिए प्रोत्साहन राशि जारी की है। एआरएम राकेश कुमार ने बताया, 18 से 30 अक्टूबर तक चालकों परिचालकों को प्रोत्साहन राशि देने की सुविधा लागू की गई है। 12 दिनों तक प्रतिदिन 300 किलोमीटर दूरी तय करने वाले चालकों परिचालकों को 3,600 रुपये, कुल 4,800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह 13 दिनों के लिए 300 किलोमीटर पर 3,900 रुपये, कुल 5,850 प्रोत्साहन राशि तय की गई है। उन्होंने बताया, दीपावली पर्व पर बसों का संचालन सुचारू रूप से हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम किया गया। जीआरपी प्रभारी, एंटी रोमियो प्रभारी और उनकी टीम ने छात्राओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित ने बताया, विद्यालय की विभिन्न समितियों छात्राओं को समय समय पर जागरूक करती रहती हैं। छात्राओं को एंटी रोमियो प्रभारी उपनिरीक्षक पूजा कटियार, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार वर्मा, महिला हेड कांस्टेबल रश्मि शालिनी पूजा ने जागरूक किया। छात्रा प्रमुख शिवानी यादव ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। सीतापुर में अब स्वाद और सेहत का नया ठिकाना खुलने जा रहा आदवन ड्राई फ्रूट मार्ट का भव्य उद्घाटन 18 अक्टूबर की शाम 4 बजे किया जाएगा।
शहर के लोगों को अब प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, मसालों और हेल्दी प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे आईएमए सीतापुर के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, जबकि संरक्षक डॉक्टर आर.के. टंडन और सचिव डॉक्टर अनिल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम शहर में प्रकाश पेट्रोल पंप के पास आयोजित होगा। दिवाली के मौके पर आधवन ड्राई फ्रूट मार्ट अपने ग्राहकों को लेकर आया है 20% तक का विशेष उद्घाटन ऑफर, जो सीमित समय के लिए रहेगा। थाना रामकोट क्षेत्र के ग्राम खगेसिया मऊ निवासी विजय कुमार दीक्षित का बेटा विनीत दीक्षित 18 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से लापता है। वह घर से मामा के गांव हनिया लहरपुर जाने की बात कहकर साइकिल से निकला था। काफी खोजबीन के बाद जब विनीत दीक्षित का पता नहीं लगा तो उनके पिता विजय कुमार दीक्षित ने गुमशुदगी की तहरीर संबंधित थाने में दी है। उन्होंने बताया विनीत दीक्षित मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अगर किसी व्यक्ति को विनीत दीक्षित के बारे में पता चले तो आईएसओ रामकोट के मोबाइल नंबर 9454404259 और 7607922357 पर सूचित कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक 17 अक्टूबर को श्री बुनियाद महाविद्यालय खैराबाद में सुबह 9:30 बजे से होगी। यह जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष युवराज चौधरी ने बताया, बैठक में जिला प्रभारी, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी सहित अन्य फ्रंटलों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत गुरुवार को चलाए गए 1 दिवसीय महाअभियान में एनीमिया उन्मूलन को लेकर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट खिलाए गए। जिले की 1588 ग्राम पंचायतों में स्थित पंचायत भवन, परिषदीय विद्यालयों में शिविर लगाकर 6 माह की बच्चियों से लेकर 18 साल तक की बालिकाओं को टैबलेट वितरित किए गए। अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को भी आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां खिलाई गई। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अभियान के अंतर्गत 1,50,253 महिलाओं और बच्चियों को गोलियों को खिलाने के साथ वितरण किया गया। सीतापुर की हर नारी ने ठाना एनीमिया को हराना है नारी के साथ सकरन, खैराबाद की ग्राम पंचायत अकबरगंज, कनवाखेड़ा, नेपालापुर, रेवसा के थानगांव, बिस्वा के जूनियर हाई स्कूल, मजदवा कला, ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत गोपनामो, सरैया, भांडिया, महमूदाबाद के जयरामपुर, लहरपुर के प्रहलादपुर सहित जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट खिलाए गए। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। निघासन रोड स्थित दुर्बल आश्रम की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आश्रम की जमीन पर एक व्यक्ति ने बिना वैध कागजात के मकान निर्माण शुरू करा दिया, जिसके विरोध में आश्रम पक्ष लगातार आपत्ति जता रहा है। दोनों पक्षों में कई दिनों से तनाव और झगड़े की स्थिति बनी हुई है। आरोप है कब्जेदार नगर पालिका से मिली हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की रसीदों के सहारे अपने कब्जे का दावा कर रहे हैं। आश्रम के पैरोकार देशराज मिश्रा के मुताबिक शिकायत पर पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। आश्रम के अधिवक्ता मनीष सिंह का कहना है कि अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया है। लखीमपुर खीरी के किसानों के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान तैर गई जब डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर लघु एवं सीमांत किसानों को तिरपाल वितरित किए गए। सदर तहसील में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक योगेश वर्मा, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह ने किसानों को तिरपाल और लंच पैकेट वितरित किए। मितौली में एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने विधायक प्रतिनिधि के साथ वितरण किया। मोहम्मदी में विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने एसडीएम के साथ तिरपाल वितरित किए। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए। जिले में शुभारंभ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया। डीएम ने सभी को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, डीएसओ अंजनी कुमार सिंह, रानी सती इंडियन गैस सर्विस, निशांत इंडियन गैस सर्विस, खीरी राइस मिल, एचपी गैस, भगवान भारत गैस सहित विभिन्न गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी ने पर्यावरण मित्र समूह कोर कमेटी के सदस्यों को सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान धरा को सजाने, हरा भरा बनाने के लिए दिया गया। अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, ईओ संजय कुमार ने सार्वजनिक अभिनंदन किया। इस दौरान संयोजक विशाल सेठ, मयूरी नागर, राममोहन गुप्ता, मधुलिका त्रिपाठी, सुमन श्रीवास्तव, कुमकुम गुप्ता, रश्मि महेंद्रा, सपना कक्कड़, पूजा सिंह चौहान, संजय गुप्ता मौजूद रहे। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर विधायक योगेश वर्मा और सीडीओ अभिषेक कुमार ने सेठ घाट का निरीक्षण किया। घाटों की सफाई, प्रकाश, सुरक्षा और चिकित्सा किए जाने के निर्देश दिए। बलरामपुर ग्रुप की कुंभी चीनी मिल ने गुरुवार को नवीन पेराई सत्र के लिए बॉयलर पूजन किया। इकाई प्रमुख डॉक्टर सुनील कुमार यादव ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी अग्नि प्रवेश कराकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन और आरती की गई है। इस दौरान मिल के कर्मचारी मौजूद रहे।
लखीमपुर खीरी स्थित सेवा भारती के सूर्य नारायण राव छात्रावास में जरूरतमंद परिवारों के मेधावियों को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा दी जा रही है। सेवा भारती के प्रांत महामंत्री रजनीश ने बताया, छात्रावास में रहने के साथ ही भोजन की व्यवस्था की गई है। प्रचारक केंद्र अयोध्या भास्कर जय सिंह आदि ने छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान मोहित जायसवाल मणिंद्र मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 7 वांछित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक नैमिषारण थाना पुलिस टीम ने 4, कमलापुर, मोहाली, रामपुर, मथुरा पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीतापुर पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखा भंडारण पर कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, सीओ मोहाली नागेंद्र चौबे के नेतृत्व में थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम ने क्षेत्र के ग्राम शहादत नगर के रहने वाले अर्श को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 43 किलो अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसओ श्यामू कन्नौजिया, उप निरीक्षक अजय सिंह, इंद्रजीत सिंह, आरक्षी पंकज कुमार, विक्रांत मनोज कुमार शामिल रहे। महमूदाबाद पुलिस टीम ने भी अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखा भंडारण पर कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में महमूदाबाद पुलिस टीम ने ठठेरी बाजार के रहने वाले मोहम्मद मोनिस उर्फ हबीबी को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से बिना लाइसेंस 50 मुर्गा छाप गत्ते, 20 रॉकेट, 6 अनार, मिर्ची बम सहित अन्य विस्फोटक सामग्रियां बरामद हुई हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक दीपक राठौर, कांस्टेबल अखिलेश, राहुल विख्यात, महिला कांस्टेबल कविता शर्मा शामिल रही। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत लगातार बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देने के साथ ही पंपलेट्स वितरित किए जा रहे हैं। गुरुवार को बाजारों, कस्बों, चौराहों, स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के आसपास महिला पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं, बालिकाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान 1090, 1076, 112, 1930, 108 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश पुलिस की निरस्त हुई छुट्टियों की। दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए यूपी के पुलिस कर्मियों के सभी अवकाश 28 अक्टूबर तक निरस्त कर दिए गए हैं। इस संबंध में डीजीपी राजीव कृष्णा ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक केवल विशेष परिस्थितियों में ही उच्च अधिकारियों की अनुमति पर अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। और इस खबर में बात करेंगे ट्रेजरी घोटाले की। चित्रकूट जिले में ट्रेजरी विभाग से सेवानिवृत्त 95 शिक्षकों के खाते में भेजे गए 50 करोड़ रुपए के घोटाले में गुरुवार को नए तथ्य सामने आए हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जांच के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल घोटाले की रकम 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के मुताबिक यह हेराफेरी वर्ष 2018 से सितंबर 2025 तक लगातार चलती रही है। कई मामलों में एक ही शिक्षक के नाम पर बार-बार भुगतान दर्ज किए गए हैं। वरिष्ठ कोषा अधिकारी रमेश सिंह के मुताबिक अब तक 22 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। और इस खबर में बात करेंगे बिना अनुमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के साथ ही अधिक रुपया वसूल रही कंपनियों की। मामले में बिना अनुमति स्मार्ट मीटर प्रीपेड लगाकर अधिक रुपया वसूलने के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर अवमानना की मांग की गई है। आरोप है कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से 6,176 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 6,464 रुपए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए वसूल रही हैं। और अब बात मौसम की। आने वाले दिनों में सर्दी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दीपावली के त्यौहार तक पूरे प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। कहीं बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन दीपावली के बाद धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। पहाड़ों पर सर्दी बढ़ने की वजह से रातें धीरे धीरे सर्द हो सकती हैं। और इस खबर में बात करेंगे योगी सरकार द्वारा कुम्हारों को दिए गए उपहार की। पारंपरिक माटी कला को आगे बढ़ाने वाले कुम्हारों को प्रदेश सरकार ने दीपावली का उपहार दिया है। अब जिस गांव में माटी कला को आगे बढ़ाने वाले कारीगर काम कर रहे होंगे, उन्हें बिना आवेदन ही मिट्टी की खुदाई के लिए तालाब या जमीन का पट्टा दिया जाएगा। इस संबंध में माटी कला बोर्ड के प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के बाद माना जा रहा है अब कुम्हारों के सामने मिट्टी न मिलने की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।